क्लास 10 साइंस बायोलॉजी सेगमेंट का ये चैप्टर है लाइफ प्रोसेस और इसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं न्यूट्रिशन के बारे में, लाइफ प्रोसेस के बारे में, न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और हेट्रोट्रॉफिक का क्लासिफिकेशन हैलोजोइक, सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक। ये सारी चीज़ें हम लोग पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में जो टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे वे हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस, गार्ड सेल एंड एस्टोमेटा। अभिवादन स्वीकार करें एम.एच. रब्बानी का विद्या दृष्टि के इस मंच से। आइए सबसे पहले हम प्लांट्स में न्यूट्रिशन को समझते हैं। देखिए, प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस है, यानी कि प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स किस प्रोसेस से प्राप्त करते हैं, तो उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं। अब सवाल है कि ये प्रोसेस है क्या। तो देखिए, इस प्रोसेस में एक्चुअली होता क्या है, तो इसमें ना सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में जो प्लांट हैं वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, ठीक है, और अर्थ से वाटर लेंगे, और फिर वो क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बनिक मटेरियल को सिंथेसाइज करेंगे, और उसी कार्बनिक मटेरियल से उन प्लांट्स को भी एनर्जी मिलेगा, और अर्थ पे पाए जाने वाले बाकी ऑर्गेनिज्म भी अपने एनर्जी नीड के लिए उसी पे निर्भर करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में एक्चुअल होगा क्या, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेगा और अर्थ से वाटर लेगा, और क्या सिंथेसाइज करेगा, कार्बनिक मटेरियल सिंथेसाइज करेगा। अगर इसे हम एक केमिकल रिएक्शन के तौर पे देखें कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में किस तरह का केमिकल रिएक्शन प्लांट्स के अंदर चलता है, तो आप इसे यहाँ समझ सकते हैं। देखिए, ये जो रिएक्शन है ना, पार्टिकुलरली यहाँ पे जो शो हो रहा है, ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है। इसमें क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, वाटर के 12 मॉलिक्यूल हैं, और ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं किसके प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। और प्रोडक्ट में हमें क्या मिल रहा है, तो प्रोडक्ट में हमें मिल रहा है ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर। अब ये जो ग्लूकोज यहाँ पे फॉर्म हो रहा है ना, इसी ग्लूकोज से प्लांट अपने एनर्जी नीड को पूरा करेंगे, और बाकी जो रिमेनिंग होगा वो स्टोर हो जाएगा प्लांट्स के वेरियस पार्ट्स में। किस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में और या फिर शुगर के फॉर्म में। तो हमने क्या समझा कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसमें एक केमिकल रिएक्शन होता है प्लांट्स के अंदर, ठीक है। अब इस केमिकल रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के बीच में रिएक्शन हो रहा है सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, जिसमें कि प्रोडक्ट के रूप में हमें ग्लूकोज मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है और वाटर मिल रहा है। अब यहाँ पे जो ग्लूकोज फॉर्म हुआ, इसी ग्लूकोज से प्लांट को एनर्जी मिलेगी, और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट होगा ना, वो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर हो जाएगा। किस फॉर्म में, तो स्टार्च के फॉर्म में या शुगर के फॉर्म में। देखिए, क्या बोला गया कि ऑल अदर लिविंग बींग्स, जितने भी दूसरे लिविंग बींग्स हैं ना अर्थ पर, वो सारे के सारे फूड कहाँ से प्राप्त करेंगे, तो इसी स्टार्च या शुगर से, जो कि प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर हुआ है। तो कंक्लूजन के तौर पे हम क्या कह सकते हैं कि ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ना, इसे ना बेसिस माना जाता है ऑल लिविंग थिंग्स का। अब बेसिस क्यों माना जाता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं इसी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट जो है कार्बनिक मटेरियल को सिंथेसाइज कर रहा है, जिससे न केवल प्लांट की एनर्जी नीड पूरी हो रही है, बल्कि इस अर्थ पे पाए जाने वाले हर ऑर्गेनिज्म इनडायरेक्ट रूप से या डायरेक्ट रूप से उस पर डिपेंड करता है। इसीलिए हम क्या कहेंगे कि फोटोसिंथेसिस लिविंग थिंग्स के लिए क्या है, एक बेसिस है, एक आधार है। इसके अलावा बोला गया कि इट इज़ नेसेसरी फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लिविंग बींग्स ऑन अर्थ। इस अर्थ पे जितने भी लिविंग बींग्स हैं ना, उनके एग्जिस्टेंस के लिए फोटोसिंथेसिस क्या है, नेसेसरी है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम प्लांट्स को छोड़ दें, या फिर हम ग्रीन ब्लू बैक्टीरिया हैं उनको छोड़ दें, एल्गाई को छोड़ दें, तो बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, मोस्टली ऑर्गेनिज्म हेट्रोट्रॉफिक है, और वो अपना फूड तो सिंथेसिस करते नहीं है, फूड तो बनाते नहीं है, कहीं ना कहीं वो फूड के लिए ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड करते हैं। और ऑटोट्रॉप्स में मेन कौन है, प्लांट है। और प्लांट जो कार्बनिक मटेरियल सिंथेसाइज कर रहा है वो कौन से प्रोसेस में कर रहा है, फोटोसिंथेसिस में। यानी अल्टीमेटली इस धरती पर पाए जाने वाले जितने भी जीव हैं ना, उन सारे जीवों का एग्जिस्टेंस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस पे डिपेंड करता है, क्योंकि इसी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बनिक मटेरियल फॉर्म हो रहा है, जिससे कि प्लांट्स की भी एनर्जी नीड पूरी हो रही है और बाकी ऑर्गेनिज्म की भी पूरी होती है।
तो आपसे ये सवाल किया जा सकता है कि वाई इट इज़ नेसेसरी फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लिविंग बींग्स ऑन अर्थ, यानी फोटोसिंथेसिस जो है वो लिविंग बींग्स के अर्थ पे एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी क्यों है, तो आप यहाँ से बता सकते हैं। अब देखिए फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कौन कौन से रॉ मटेरियल्स यूज हो रहे हैं। तो सनलाइट है, सनलाइट कहाँ से प्राप्त होगा, सन से प्राप्त होगा। क्लोरोफिल, ये क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, एक बायोकेमिकल है। क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्लांट के लीव्स में होगा, ठीक है। वाटर अर्थ से, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैश जैसी जो चीज़ें हैं ये वाटर के साथ डिजॉल्व फॉर्म में प्लांट्स को प्राप्त होंगी। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए ये रॉ मटेरियल्स हैं। अब देखिए फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है ना, उसमें कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, कौन कौन से इवेंट्स यानी कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, और उन इवेंट का ना एक सीक्वेंस है, मतलब एक पार्टिकुलर सीक्वेंस में ये इवेंट होते हैं कि पहले क्या फिर उसके बाद क्या। तो सबसे पहले क्या होगा, लाइट एनर्जी ना एब्जॉर्ब किया जाएगा, किसके द्वारा, क्लोरोफिल के द्वारा। देन लाइट एनर्जी कन्वर्ट होगा केमिकल एनर्जी में या फिर बायोकेमिकल एनर्जी हम कह सकते हैं। उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होता है और स्प्लिट होकर ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाता है। और फाइनली क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिड्यूस होगा और रिड्यूस होकर कार्बोहाइड्रेट्स में चेंज हो जाएगा। तो हमने क्या समझा कि फोटोसिंथेसिस में टोटल 4 इवेंट होते हैं। सबसे पहले लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, उसके बाद लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है किसमें, केमिकल एनर्जी में। देन वाटर का जो मॉलिक्यूल है ना वो स्प्लिट हो जा रहा है, यानी कि वो टूट जा रहा है किसमें, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। और फाइनली जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिड्यूस्ड होकर कार्बोहाइड्रेट्स में चेंज हो जा रहा है। तो ये 4 इवेंट फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हो रहे हैं और इनका सीक्वेंस भी यही है, तो आपको सीक्वेंस भी पता होना चाहिए। अब देखिए फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ड्यूरेशन में ना जो रिएक्शंस होते हैं, जो एक्टिविटी होती हैं, वो एक्टिविटी 2 तरह की हैं। मतलब इनमें से कुछ इवेंट के लिए लाइट की ज़रूरत होती है और कुछ इवेंट के लिए लाइट की ज़रूरत नहीं होती है। इस बेसिस पर इन्हें क्लासिफाई कर दिया गया है किसमें, तो एक तो हो गया आपका लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, या हम इसे लाइट रिएक्शन भी कह देते हैं, और दूसरा है लाइट इंडिपेंडेंट या डार्क रिएक्शन। तो देखिए फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो शुरू के 3 इवेंट थे ना, अगर आप ख्याल कर पा रहे हैं तो लाइट को एब्जॉर्ब करने का, ठीक है, फिर उसके बाद वो कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी में। देन वाटर मॉलिक्यूल जो है वो स्प्लिट होता है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, ठीक है। फिर ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर में इसी से क्या होगा, सप्लाई कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो एक्टिविटी है ये एक्टिविटी लाइट पे डिपेंड करते हैं और इसीलिए इन्हें हम लाइट डिपेंडेंट एक्टिविटी या लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कह देते हैं। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन की बात करें या फिर हम डार्क रिएक्शन की बात करें, तो जो फोटोसिंथेसिस का सबसे लास्ट इवेंट था ना, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस्ड होकर कार्बोहाइड्रेट्स में चेंज होता है, इसे हम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन या लाइट इंडिपेंडेंट एक्टिविटी कहते हैं। तो इसको भी याद रखना बड़ा इजी है। जो शुरू के 3 इवेंट हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वो लाइट डिपेंडेंट है और जो लास्ट वाला इवेंट है वो लाइट इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अच्छा, जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन सप्लाई होती है ना, वो कैसे सप्लाई होती है, तो जो वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होता है किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, जिसको हम कहते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ध्यान रखेंगे, देखिए जब हमने केमिकल रिएक्शन पढ़ा था ना केमिस्ट्री में, तो उसमें आपने देखा होगा कि एक था इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। उसमें भी वाटर जो है ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो रहा है, बट वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट दिया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो रहा है, इसके लिए हम इलेक्ट्रिक करंट नहीं दे रहे हैं, बल्कि ये किसके कारण से हो रहा है, ये हो रहा है आपका लाइट के कारण से, ठीक है। तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस में फोटोसिंथेसिस के जो शुरू के 3 इवेंट हैं हम उसको कंसीडर करेंगे, और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में फोटोसिंथेसिस का जो लास्ट का इवेंट है हम उसे कंसीडर करेंगे। इस तरह से इसे याद रखना काफ़ी आसान होगा। अब सवाल है कि ठीक है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट जो है ऑर्गेनिक मटेरियल को सिंथेसाइज कर रहा है, तो अब ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस प्लांट में होता कहाँ है, उसका साइट क्या है। तो देखिए फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है ना वो प्लांट्स के लीव्स में होगा, कहाँ होगा, पत्तों में होगा,
ठीक है। अब पत्तों में भी कहाँ होगा, तो देखिए पत्तों में ना क्लोरोप्लास्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस का साइट माना जाता है। इसी क्लोरोप्लास्ट में ना एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, और इसी क्लोरोफिल के कारण ना प्लांट्स के कलर वगैरह जो होते हैं ना वो ग्रीन होते हैं। इसका काम क्या है, ये सोलर एनर्जी को ट्रैप कर लेता है और फिर यही सोलर एनर्जी जो है ना केमिकल एनर्जी में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। तो इस एक बार इसको ना हम थॉरोली समझने का प्रयास करते हैं। अभी फिलहाल आपने क्या जाना कि फोटोसिंथेसिस का साइट क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, देखिए द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द लीव्स, यानी कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहाँ हो रहा है, लीव्स में हो रहा है। द गैसेज एंटर एंड एग्जिट द लीव्स थ्रू द टाइनी स्टोमेटल ओपनिंग। एक होता है स्टोमेटा, ठीक है। स्टोमेटा ना जस्ट एक ना पोर्स की तरह होते हैं, छिद्र की तरह होते हैं, ठीक है। ये ना लीव्स के ना अंडर साइड में पाए जाते हैं, इनको हम स्टोमेटा, जिसको स्टोमेटा कह रहे हैं। और इसी से क्या होगा, गैस एंटर करेगा और गैस एग्जिट करेगा। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटल सेल इज कंट्रोल्ड बाई गार्ड सेल। तो आगे मैं आपको ना अलग से गार्ड सेल क्या है बता दूंगा और स्टोमेटा क्या है बता दूंगा। फिलहाल आप ये समझिए कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है, गैस इन और आउट होता है। अब वो गैसेज इन और आउट किससे होगा, तो वो होगा स्टोमेटा से। अब सवाल है, ये स्टोमेटा ओपन होता होगा, क्लोज होता होगा, तो स्टोमेटा के ओपनिंग और स्टोमेटा के क्लोजिंग को कौन कंट्रोल करता है, तो इसको कंट्रोल करता है गार्ड सेल, ठीक है। और फाइनली अगर फोटोसिंथेसिस के हम साइट की बात करेंगे तो वो क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। और क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है, एक पिगमेंट है जिसका नाम है क्लोरोफिल। और यही क्या करेगा, सोलर एनर्जी को ट्रैप करेगा और फिर उसे कन्वर्ट, सोलर एनर्जी यही कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, बायोकेमिकल एनर्जी में। एक बार आप अगर देखना चाहें तो प्लांट्स के ना लीफ का स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। देखिए इसको हम बोलते हैं लेमिना और लीफ ब्लेड इसको हम कहते हैं, ठीक है। ये ना वेन है, ठीक है, इसको हम मिडरेब कहते हैं। और ये फ्लोएम है, फ्लोएम, ठीक है। इसके बाद अगर हम अंडरनीथ जाएंगे तो ये वैक्सी क्यूटिकल हो गया, ये अपर एपिडर्मिस हो गया, और ये है हमारा क्लोरोप्लास्ट। इसी क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा, क्लोरोफिल होगा, ठीक है, जो कि सोलर एनर्जी को क्या करेगा, ट्रैप करेगा। और इनके बीच में जो ये आपको स्पेस दिख रहे हैं इसे हम एयर स्पेस कहते हैं, ठीक है। और दो सेल जहाँ पे ज्वाइंट हो रहे हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं, गार्ड सेल बोल रहे हैं। और ये लोअर एपिडर्मिस हो गया। तो कुछ इस तरह से ना प्लांट के लीफ का स्ट्रक्चर होता है। अब देखिए जो बार बार गार्ड सेल की बात आ रही थी, ये गार्ड सेल देखिए है क्या, देखिए ये दो सेल हैं और दो सेल जहाँ आपस में ज्वाइंट होते हैं ना उसे ही हम क्या कह देते हैं, गार्ड सेल कह देते हैं, ठीक है। तो वेयर टू सेल्स मीट इज कॉल्ड गार्ड सेल। अब होगा क्या, जब वाटर ना इन गार्ड सेल में एंटर करेगा तो ये स्वेल्स अप, यानी ये फूल जाएंगे। और फूलेंगे तो जो स्टोमेटा होल है या स्टोमेटा का पोर है ना वो ओपन हो जाएगा। तो क्या समझा आपने कि जब इसमें वाटर क्या करेगा, एंटर करेगा वाटर, तो वाटर एंटर करेगा तो गार्ड सेल क्या होगा, स्वेल अप, फूल जाएगा। और इससे क्या होगा, स्टोमेटा का जो है ना वो ओपन हो जाएगा। और जब वाटर इससे एग्जिट करेगा यानी बाहर निकलेगा तो गार्ड सेल कंट्रैक्ट होगा, ठीक है। और स्टोमेटा का होल क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग को कौन कंट्रोल कर रहा है, गार्ड सेल कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। अब ये स्टोमेटा जो है वो है क्या, तो ये होल्स है, या आप इसे कह सकते हैं, आप होल्स बोल लें या आप इसे बोलें पोर्स, ठीक है। तो ये पोर्स हैं जो कि प्लांट के लीफ के सरफेस पे पाए जाते हैं। और इनका फंक्शन क्या है, तो इनका फंक्शन है, इनसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है इन और आउट होगा, ऑक्सीजन इन और आउट होगा, वाटर वेपर या वेस्ट वगैरह इससे क्या होगा, आउट होगा, ठीक है। तो देखिए आज की क्लास में हमने समझा क्या, हमने प्लांट्स के न्यूट्रिशन को समझा। तो प्लांट्स में न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस है, ठीक है, वो क्या है, फोटोसिंथेसिस है, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, तो फोटोसिंथेसिस में सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में प्लांट्स जो हैं वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और अर्थ से वाटर ले रहे हैं। और इस प्रोसेस में वो बनाते हैं क्या, कार्बनिक मटेरियल, जो क्या है, ग्लूकोज। और फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में आपने क्या देखा, तो आपने देखा कि हमारे पास रिएक्टेंट में दो चीज़ें हैं, क्या क्या है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड है और दूसरा वाटर है, ठीक है। और सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा और प्रोडक्ट में हमें ग्लूकोज मिलेगा, ऑक्सीजन और साथ में वाटर।
अब इस प्रोसेस में जो ग्लूकोज बना उसी से क्या होगा, प्लांट्स अपने एनर्जी नीड को पूरा करेंगे और बाकी जो होगा वो इनके डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर हो जाएगा स्टार्च के फॉर्म में, और उसी स्टार्च से बाकी इस अर्थ पे पाए जाने वाले सारे ऑर्गेनिज्म अपने न्यूट्रिएंट्स नीड को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। ठीक है, फिर हमने देखा कि इसमें फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में रॉ मटेरियल्स क्या क्या हैं। ठीक है, गार्ड सेल आपने समझा जहाँ दो सेल आकर मिलते हैं, और आपने देखा कि कैसे गार्ड सेल जो है वो स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो फिलहाल इस क्लास में इतना ही। इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट है या कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगले पार्ट में हम प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन को डिस्कस करेंगे।